सरकार ने पेंशन योजनाओं के फंड को अन्य योजनाओं व प्रचार प्रसार चुनाव के लिए यहाँ पर है वो इन पैसों को लगा दिया गया। नमस्कार, प्रकाश अपडेट चैनल के एक और नए वीडियो के अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसी चर्चा करने वाले हैं, हम आप सभी के बीच में कभी भी ऐसी कोई हवा में न्यूज नहीं लाते हैं। एक प्रूफ के तौर पर या फिर उसे कुछ हलचल होती है तभी हम न्यूज के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से है वो अपडेट देते हैं। तो ऐसे ही एक न्यूज यहाँ पर है वो दिल्ली के अखबार में छापा गया है। उसी न्यूज के मुताबिक हम बात करने वाले हैं कि जो पेंशन फंड का जो पैसा है, इन पैसों को कहां लगा दिया गया। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इसमें हम ऐसे भी खुलासे करने वाले हैं कि इन पेंशन फंड के जो पैसे है, इस सरकार ने अपने चुनाव व प्रचार करने के लिए भी इन पैसों को उपयोग किया गया है। किन किन राज्यों में इन पैसों का उपयोग किया गया है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षण यानी कि सीएजी ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने अपनी यहाँ पर है वो कुछ अन्य योजनाओं प्रचार के लिए राष्ट्रीय सामरिक सहायता कार्यक्रम योजना में यह यहाँ पर है वो, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना में भी शामिल है, ऐसे धन का उपयोग यहाँ पर है वो किया गया था। और इसमें सन भी बताया गया है कौन कौन सन में कितना पैसा है यहाँ पर उपयोग किया गया है। 2017 से लेकर 18 तक बात करें या फिर 2021 से लेकर यहाँ पर है वो 22-23 की बात करें या फिर 2020 से 21 की बात करें, तो इसमें यहाँ पर है वो 2020 से लेकर 2021 तक है वो NSP के प्रदर्शन ऑडिट पर है वो CAG रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई। NPS के तहत योजना यहाँ पर है वो जो लाई गई थी, इसमें यहाँ पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर आवंटित किया गया। वह NPS यहाँ पर है वो जो विभिन्न OP योजनाओं के तहत पेंशन के वितरण के लिए राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर है वो आवंटित किया गया था, जिसमें 3% निधि प्रशासनिक व्यय UATS द्वारा यहाँ पर है धन के हेर फेर के मामले में देखे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण मंत्रालय जनवरी यहाँ पर है वो 2017 में विकास की यहाँ पर जमाखोरी के माध्यम से प्रचार करने व फैसला लेने में किया गया था, और इसीलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है वो INP योजना में शामिल किया गया था। और इससे भी बड़ी यहाँ पर है जो योजना है INASP कवर की गई योजनाओं में है, इसके बारे में भी बात की गई है। अगस्त 2000 यहाँ पर है वो 1995 में लॉन्च किए गए NSP इन पेंशन योजनाओं में है वो, जैसे कि आप देख सकते हो बड़ी बड़ी योजनाओं का भी इन पैसों का, जो कि एक EPS 95 पेंशन धारकों का जब PF के रूप में यहाँ पर है वो जमा करवाया गया था, इन पैसों का उपयोग यहाँ पर किया गया। तो इन 3 योजनाओं के बारे में भी बता दूं, IGN और एक है अपनी OAPS और यहाँ पर दूसरी है वो IGNDPS और इंदिरा राष्ट्रीय विधवा योजना, और अन्य 2 योजना NFBS शामिल भी इसी में है। और एक बार यहाँ पर है वो का विभाग किसी शोक संदेह या फिर परिवार में किसी को कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो इसी के जो फंड के रूप में है वो पेंशन धारकों का जो भुगतान किया जाता है या फिर इसे जमा किया जाता है PF के रूप में, इन पैसों का यहाँ उपयोग किया जाता है। भुगतान सितंबर 2017 की बात किया जाए तो यहाँ पर है वो एक अभिवादन किया गया था। अभिवादन के लिए धनराशि यहाँ पर है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध बताई गई है। इसी मदद में यहाँ पर है वो तरह के जो भी खर्च हैं, इसी यहाँ पर PF जो BSR यानी कि EPFO के पास जमा करवाया जाता है, सरकार के द्वारा इसी में उठाया गया है। और इसी तरह अन्य बड़ी योजनाओं में भी इन पैसों का उपयोग किया गया है। हालांकि ऑडिट किया गया है और हालांकि ऑडिट में पाया गया है कि फंड है वो मंत्रालय व अन्य योजनाओं के संबंध में चुनाव प्रचार के लिए भी यहाँ पर है वो शामिल किया गया है। तो मैं आज अब बताने वाला हूं कि चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर है वो 2,830 करोड़ रुपए विभिन्न यहाँ पर है वो इस जो चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर विनिवेश किए गए। और इसमें निवेश का मतलब है कि उपयोग किए गए इन पैसों का उपयोग किया गया था, और धनराशि का उपयोग इसीलिए यानी कि NPS योजना संभावित लाभार्थी जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य में यहाँ पर है वो IEC गतिविधियों को शुरू किया गया जा सकता है। भले ही IEC गतिविधियों के लिए यहाँ पर है वो धनराशि निर्धारित की गई है और ये पूरी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर है वो बताई गई है।
और ऐसे ही यहाँ पर है वो कैंग ने यहाँ पर 6 राज्यों में यहाँ पर है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा और बिहार में यहाँ पर है वो 57 से 45 करोड़ रुपए हर फेर भी यहाँ पर है वो हेर फेर के रूप में इस्तेमाल किया गया। अनुपलब्धता यानी कि उदाहरण के तौर पर बात करें तो यहाँ पर बिहार में यहाँ पर जिस योजना के बारे में बात करें IGNDPS के तहत धनराशि का यहाँ पर है वो उपलब्ध करवाया गया और इसी के कारण यहाँ पर है वो IGNOAPS के तहत केंद्र और राज्यों में है वो हिस्सा में यहाँ पर है वो 42.93 यानी कि करोड़ रुपए यहाँ पर है वो 2018-19 में यहाँ पर है वो IGNDPS के तहत पेंशन का भुगतान करने के लिए भेजा गया था। राजस्थान का आम आदमी बीमा योजना के तहत BPL और आस्था कार्ड धारकों के लिए भी यहाँ पर है वो जो LIC बीमा योजना प्रीमियम भुगतान के लिए भी यहाँ पर है वो 12,347 लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की धनराशि यहाँ पर है वो उपयोग किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सरकार के द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जाता है, जो PF के रूप में जो पैसा जमा करवाया जाता है, इसी का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है, ना कि किसी अन्य योजनाओं के तरह से पैसा काटा जाता है। और जब EPS 95 पेंशन धारक इनका कहते हैं कि हमारा फंड जो EPF में इतना जमा है, तो सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति या फिर जो भी राजनेता है वो इस EPS 95 पेंशन धारकों या फिर NSC के जो भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर हो या फिर बड़े अधिकारी हो, उनको आज तक कभी भी संतुष्ट पूर्वक या फिर शांतिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया है कि पेंशन का फंड का जो पैसा है वो कहाँ गया। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो ये एक दिल्ली के न्यूज़पेपर में है वो इस प्रकार यहाँ पर है वो एक खुलासा किया गया था, जिसे यहाँ पर है वो CAG यहाँ पर है वो इस योजना में CAG के रूप में इसे अखबार में छापा गया। और इस पूरी योजना जो हमें चुनाव प्रचार में जो पैसा जमा करते हैं और इन्हें यहाँ पर है वो खर्च किया जाता है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो। और PF पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो पेंशन धारकों को पैसा या फिर उन्हें बात करें पेंशन की तो इसी कारण नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये सरकार अपने चुनाव प्रचार प्रसार व अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो आपके हृदय तक पहुंचे तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और आप यदि इस वीडियो को अभी तक सुन लिया है और पूरे आप जागरूक हो गए तो आप वीडियो को शेयर करने से कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।